ये नवरात्र का आज अंतिम दिन है। आज कहें तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वहीं 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और आज हम इस जगह जैप वन, जो डोरंडा स्थित जैप वन में है, यहाँ पे कहें तो एक अनोखी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग ढंग से यहाँ पूजा की जाती है। जैप वन के जो जवान हैं, ये जवान जो यहाँ खड़े हैं, ये माँ को, जो हथियार हैं इनके बंदूक है, ये माँ को इसके द्वारा सलामी देते हैं। और कहीं न कहीं ये शौर्यता का पहचान है और ये शौर्य को यहाँ दर्शाते हुए नज़र आते हैं और ये माँ को सलामी दे रहे हैं। और इस तरह कहे तो यहाँ हथियारों के साथ यहाँ पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र में 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। आज नवमी है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वैसे तो पूरा देश माँ दुर्गा की भक्ति में लीन है, लेकिन रांची के जैप वन में माता दुर्गा की पूजा की अनोखी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती, बल्कि कलश में ही उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान सुरक्षा बलों की ओर से माँ को बंदूक से सलामी दी जाती है। इस मौके पर जैप वन के कमांडेंट राकेश रंजन ने बताया कि 9 कन्याओं के पूजन के बाद माँ को सलामी दी जाती है। इसके बाद बलि की परंपरा है। पूजा मनाते हैं और ये आज अष्टमी और नवमी दोनों का महादिन है आज। तो आज हमारे यहाँ सबसे पहले यहाँ पे नौकन्या का पूजन किया गया और नौकन्या का पूजन के उपरांत तभी यहाँ पे शस्त्र पूजा की गई और शस्त्र पूजा के उपरांत तभी जो है सो देवी भगवती को बलि प्रदान किया जाएगा। यही यहाँ पे चल रहा है। कल आप लोगों को पता था फूलपत्ती यात्रा निकाली गई थी और इस प्रकार आज बलि प्रदान होने के बाद जो है ये नवरात्रि की पूजा का जो है एक तरीके का समापन होगा। उसका होम इत्यादि होकर समापन हो जाएगा। शस्त्र पूजा क्या महत्व है? जैसा आप जानते हैं कि एक पुलिसकर्मी के जीवन में शस्त्र को बताया जाता है कि वो उसका जो है सो एक साथी है और मतलब शस्त्र से बड़ा हमारा कोई जो है सो भरोसेमंद साथी नहीं होता। जबकि हम दुर्गम परिस्थितियों में, जंगल में, पहाड़ में या किसी अपराधी या उग्रवादी से हमारा सामना होता है, इसी भाव के साथ शस्त्र की पूजा की जाती है कि देवी भगवती उस शस्त्र के साथ हम लोगों की और सभी हमारे जितने भी साहसिक पुलिसकर्मी हैं उन सबों की रक्षा करें, उन सबके परिवार वालों की रक्षा करें और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वो शस्त्र हमेशा हमारे साथ जो है सो हमारे काम आए। यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं, कलश की स्थापना होती है, पूजा होती है। ये जो आप जानते हैं कि ये परंपरागत जो पूजा होती है, परंपरागत पूजा में ये विधान है। हमारे यहाँ पे भी हर जगह पे ये है, कलश पूजा का विधान है। उसी प्रकार यहाँ पे भी कलश की पूजा होती है और यहाँ पे भी उसी तरीके से जो परंपरागत विधि है उसी की तरह पूजा की जाती है। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में शक्ति की भक्ति के साथ शस्त्र पूजा की जाती है। बता दें कि 1880 में प्रारंभ हुई इस परंपरा से आज भी इस रीति रिवाज से गोरखा के जवान मां की आराधना करते चले आ रहे हैं। यहाँ नेपाली परंपरा के मुताबिक मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती। 9 दिन 9 रूपों की पूजा कर वहीं नवमी के मौके पर हथियारों की पूजा भी की जाती है, ताकि हथियार कभी भी मौके पर धोखा न दे। इस दौरान सुरक्षा बलों की ओर से मां को बंदूक से सलामी दी जाती है। जैसा आपने कहा कि वास्तविक में ये काफ़ी अनोखा और पुरानी परंपरा है। जैसे हमारे बुजुर्ग और हमारे जो सीनियर रिटायर्ड पदाधिकारी बताते हैं कि अंग्रेज शासनकाल में सन 1880 में इस वाहिनी का गठन हुआ था। उस समय इस वाहिनी का नाम न्यू रिजर्व फोर्स था और कालांतर में जैसा जैसा समय बदलता गया और अंतिम में 2000 साल में बिहार झारखंड जब विभाजन हुआ तो इनका नाम झारखंड सशस्त्र पुलिस एक जैप वन गोरखा वाहिनी से जाना जाए। अब यहाँ वास्तविक में भी ये अनोखा है क्योंकि सामान्यतः सभी जगह पे माँ की प्रतिमा की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे कलश की प्रतिमा की पूजा होती है। 9 दिनों तक कलश पर ही माता को आमंत्रित करके उनकी पूजा की जाती है और 7वें दिन, लेकिन इस बार पंचांग के अनुसार 8वें दिन फूलपाती की शोभा यात्रा निकली है जो कल हुई थी। रात को कालरात्रि की बलि दी गई है और आज सुबह नौकन्या की पूजा हुई है। अभी अष्टशस्त्र की पूजा चल रही है और अभी थोड़ी देर बाद महाबली की भी पूजा शुरू हो गई है। एक सलामी देने का भी है, माँ को सलामी भी दिया। जैसे सैनिक सम्मान का तरीका हमारा यही होता है कि जो भी वरीय पदाधिकारी होते हैं उनको हथियार से सलामी दी जाती है, ऐसे माता को सम्मान स्वरूप ये सलामी दी जाती है। रांची में गोरखा जवानों की दुर्गा पूजा अपने आप में बेहद खास होती है। बता दें कि यहाँ नवरात्रि की पूजा 1880 में तत्कालीन गोरखा ब्रिगेड के द्वारा शुरू की गई थी। 1911 में बिहार के अस्तित्व में आने पर यह बिहार मिलिट्री पुलिस कहलाने लगा। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद बीएमपी का नाम बदलकर झारखंड आर्म्ड फोर्स हो गया। इसके बाद भी शक्ति पूजा का क्रम उसी रीति रिवाज के साथ आज भी जारी है।
हथियारों के पूजा के पीछे इनका मानना है कि दुश्मनों से मुकाबले के समय उनके हथियार धोखा न दे और सटीक चले। इसलिए वो माँ दुर्गा के सामने हर नवमी को अपने हथियारों की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। यहाँ पर हम लोग का मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी, जो इच्छा पूरा करती है। इसीलिए हम लोग को इंतजार रहता है, सालों भर में हम लोग आते हैं, पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं। 5 दिन में 9 दिन तक हम लोग पूरा, कल अष्टमी था, निर्जला व्रत रखें। उसके बाद आज 9 कन्या का पूजा हुआ। एक अनोखी पूजा होती है यहाँ, अलौकिक पूजा, हथियार अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है यहाँ पर, अलौकिक पूजा। और यहाँ पर मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती है, यहाँ पर कलश का पूजा किया। वो शस्त्र पूजा है ना, खुगरी जो हम लोग का है, जो हथियार है, मेन हथियार, उसमें हम लोग पूजा करके उसमें शक्ति का उपासना करते हैं, शक्ति को आह्वान करते हैं, उसमें लाते हैं। और ये आत्मरक्षा के लिए भी है और दुश्मनों को मारने के लिए भी। जहाँ अत्याचार होता है, हम लोग का खुखरी जो निकलता है ना, वो मारने के बाद ही, उसको ख़त्म करने के बाद ही वापस हम लोग लाते हैं। ये हम लोग का खुखरी का महत्व है। इसलिए शस्त्र पूजा करना जरूरी है, क्योंकि देवी को उसमें रख के हम लोग आह्वान करते हैं कि उसमें हम लोग को मैंने अन्याय के प्रति नहीं, न्याय के, अच्छा, देश की रक्षा करे, हमारी आत्मरक्षा भी करे, सबकी रक्षा करे। उस आत्मरक्षा के लिए हम लोग को देवी का आह्वान करते हैं कि उसमें सही का साथ हो। किसी अभियान के दौरान हथियार इनकी धोखा न दे, इसलिए आज यह अपने हथियारों की पूजा करते हुए नज़र आते हैं। वहीं एक खास बात यह भी है कि इस पूरे नवरात्र के दौरान कभी भी ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि हथियारों की ही पूजा करते हैं। इस तरह और भी कई अनोखे नए तरीके के पूजा को हम दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।